CGL 2022 में बाद वाली शिफ्ट पहले वाली शिफ्ट से काफ़ी ईजी आ रही है। तो इससे क्या बाद वाली शिफ्ट वालों को नुकसान होगा या ईजी वालों को फ़ायदा होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमने बहुत वर्क किया, 2019 के टाइम पर भी वर्क किया, जिससे बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमने निकाल के दिए। CGL 2022 में वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है। तो यस, अनबैलेंस शिफ्ट होने पर जिसका पेपर ईजी आता है उसके नंबर जो है वो नहीं बढ़ते, टफ वाले के नंबर बढ़ते हैं। जनरली फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उस दिन एवरेज स्कोर थोड़ा कम रहता है, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर करते हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर करते हैं, लेवल का आइडिया नहीं होता है तो स्कोर कम जाता है। एवरेज स्कोर बहुत सारे बच्चों पर डिपेंड करता है, आपके शिफ्ट के अटेंडेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए अब SSC ने अलग से ना करा के जिन सेंटर पर एग्ज़ाम दोबारा होना है उन 12 तारीख को ही उनको सेंटर दे रहे हैं या 13 को, ताकि एक बैलेंस्ड रिजल्ट निकल कर आए नॉर्मलाइजेशन में। दैट इज़ द रीज़न। इस वीडियो में मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी बात करूँगा, वैकेंसी से रिलेटेड बात करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि शिफ्ट वाइज कैसा एनालिसिस रहेगा जो आपकी कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। माय नेम इज़ हेमंत। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी इशू लगता है कहीं भी तो आप कमेंट करना। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन और विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, जैसा कि मैं इस बार करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब इस बार मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं कुछ कमेंट्स को भी रीड करूँगा। ठीक है, तो जो मेरे बारे में नहीं जानते वो अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और हम जो है वो प्रोसीड करते हैं। पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पेपर का डिस्कशन करेंगे सारी शिफ्ट का, आपको दिखा देता हूँ। लाइक दिस हम पहले कर चुके, किस शिफ्ट में कितना है। स्ट्रेटजी की मैं बात करूँगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि स्ट्रेटजी 4 सब्जेक्ट की है इस बार मेंस में, ना कि 2 सब्जेक्ट की। तो बहुत ही न्यू चीज़ें होने वाली है। कंप्यूटर का भी एक अलग रोल है, उसकी भी स्ट्रेटजी एक अलग से बनाएंगे हम। ठीक है, स्टडी आवर्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिनका प्री हो गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट उनको कम से कम बता रहा हूँ 6 आवर्स मिनिमम है। बाकी आपका लेवल कितना है बेसिक उस पर डिपेंड करेगा। 6 आवर्स क्यों है? क्योंकि आपको टाइम डिवोट करना है सेक्शन वाइज। पहले की तरह नहीं आपने मैथ 2 घंटे करी, इंग्लिश 2 घंटे करी, चलो हो गया 4 घंटे में, 1 घंटा एनालाइज किया। 6 घंटे भी उनके लिए जो मैथ 1 घंटा करके फिर उसे एनालाइज कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बुक्स की, और मैंने खुद अपना स्कोर कैसे बढ़ाया। लगभग मेरा मैथ में 160 आता था, मैं उसको लेकर 185 पे गया। ये इंक्रीमेंट बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने जो मेरी रैंक 5000 पर बन रही थी उसको मैं 400 रैंक पर लेके आ गया ऑल इंडिया। इस पैटर्न को मैंने कैसे कवर किया? वाइल बीइंग इन फुल टाइम जॉब। पॉइंट टू बी नोटेड, फुल टाइम जॉब में रहने के बाद बहुत डिफिकल्ट है, मेरे पास टाइम नहीं होता था इतना, तो मैंने ये स्कोर मेंटेन किया। इसकी स्ट्रेटजी मैं दूंगा। इंग्लिश में मेरे स्कोर 145 147 से सीधा मैं 193 पर ले गया, इसकी भी स्ट्रेटजी दूंगा। तो वीडियोस जो है आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर पर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी जीएस का पार्ट है, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। करंट अफेयर की जो ड्यूरेशन जनरली पूछी जा रही है अभी एग्जाम में, मार्च तक की है मैक्सिमम, यानी कि आप देखोगे 8-9 महीने के पूछ रहे हैं। तो आप जुलाई से लेके और जितने भी आपका पेपर होगा मार्च में, फेब तक की आप कर लेना। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर देना। जिनका एग्जाम हो गया थोड़ा थोड़ा रीड करना, पुरानी वाली को एकदम से दिमाग में वो हो जाएगी, बम्बल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहना अभी से। मेंस के मटेरियल को मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में ही शेयर करूँगा। हाँ, अगर टाइपिंग की बात करूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट का था टाइपिंग सारी पोस्ट के लिए है। तो गाइस देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को वॉल्यूम की भी दिक्कत थी, तो मैं माइक हाथ में लेके बोल रहा हूँ, इसलिए टाइपिंग सारी पोस्ट में कंपलसरी है। ठीक है, पहले डिविजनल अकाउंटेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसी कुछ पोस्ट थी, CBN इंस्पेक्टर, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर, इनमें टाइपिंग नहीं होती थी। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया, सारा काम डिजिटलाइज हो रहा है। इवन DA में PWD का काम भी डिजिटलाइज हो रहा है, तो इसलिए अब मैंडेटरी कर दी है सारी की सारी पोस्ट में। अब डाउट ये निकल के आता है कि CHSL और CGL, यानी कि टाइपिंग की जो CHSL की मैं पोस्टल असिस्टेंट की एक पोस्ट थी, उसकी टाइपिंग स्पीड अलग होती थी। CGL में अब वो आ गई है, तो क्या उसकी टाइपिंग स्पीड वही रहेगी या नई टाइपिंग स्पीड उसकी जो CGL की वो रहेगी? देखिए इनकी नोटिस में साफ लिखा है कि टाइपिंग जो है अकॉर्डिंगली होगी। हायर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, मतलब 35 का स्टैंडर्ड रहेगा आपका। जनरली जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें आपकी CSS भी आ जाएगी। तो इस बार थोड़ा सा टाइपिंग को लेके जो है वो बवाल होगा थोड़ा सा, जो मुझे लगता है, क्योंकि एक अलग स्टैंडर्ड सेट करना टाइपिंग का मतलब क्या है? अभी तक का 27 है, तो मतलब इससे हायर रेज करेंगे, या तो 30 पर जाएंगे इनके लिए और 35 पर जाएंगे आपका CHSL वाले जो पोस्ट है, यानी पोस्टल असिस्टेंट।
इस चीज़ को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। इस वीडियो में आप देख रहे हो पूरा पेज भर गया और अभी मुझे पेपर की डिस्कशन भी करना है जो अभी तक की शिफ्ट आई है, ठीक है। तो एक वीडियो इसको लेके आऊँगा। कंप्यूटर की मैं बात करूँ टीयर 3 नहीं है। बच्चों का कहना है सर 2-2.5 लाख से हमें नहीं लगता ज़्यादा लेंगे। आप एक बात बताओ, कब से तैयारी कर रहे हो? अभी नए आए हो, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। यहाँ पर भाई 7-8 साल हो गए एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए। 2013, 14, 15, 16, 17 सारा देखकर मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो है टाइपिंग में 3-4 लाख अप्रॉक्स जाएंगे। और ये जब आ जाए ना रिजल्ट तो उसमें देख लेना, ये वीडियो यहीं रहेगी, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस और रिसर्च बोल रहा हूँ, ठीक है। टीयर 3 नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेंस है तो सीधा मेंस की वजह से 1.5-2 लाख बच्चे लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर भी है जो कि क्वालिफाइंग है, क्योंकि टाइपिंग भी सारी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आउट होंगे। तो प्री में ये ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करेंगे ताकि टाइपिंग और कंप्यूटर में जो निकलते हैं उनको भी एक वो मिले मौका, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के कुछ क्वेश्चन है कि एज रिलैक्सेशन ओबीसी टाइपिंग में, ठीक है। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उनको उनको अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, और अगर उसने टाइपिंग ओबीसी से क्वालिफाई करी तो वो जनरल में नहीं जाएगा, वो ओबीसी कैटेगरी में जाएगा। तब उसके ऊपर रूल्स ओबीसी वाले एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, फॉर्म भरते वक्त भी आ रहा था कि किसी को अगर फॉर्म भरने में इशू आया था तो, ठीक है। मैंने जनरली डिस्कस कर लिया, कमेंट्स में था जो मुझे थोड़ा सा लगा, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपने प्रीवियस वीडियो में इन शिफ्ट की देख ली थी, ये बैलेंस चल रही थी, यानी कि आपकी इस लेवल की थी। अब जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया यहाँ पर, ये 5 तारीख को जो शिफ्ट देखी गई ना, 5 को 5 दिसंबर को, ये थोड़ी टफ थी, ठीक है। और बाद वाली, फिर इनके बाद वाली शिफ्ट देखोगे आप ईजी थी, यानी ये बाद वाली जैसी पहले आ रही थी 1 से 3 तक वैसी थी। 5 को बहुत टफ शिफ्ट आई है, बहुत तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट टू टफ। इस शिफ्ट के अंदर एवरेज जाएगा कम, एवरेज कम जाएगा तो मीन मीडियन सब बदलेंगे। उससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसके समेशन में जो आई वैल्यू क्रिएट होगी वो अलग चले जाएगी। तो इसलिए जितने ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और अगर एवरेज उतना ज़्यादा कम जाता है तो उससे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इन शिफ्ट का अगर आप देखोगे 70 क्वेश्चन की अटेम्प्ट है, तो अगर मान के चले हम इसमें 55 क्वेश्चन बच्चों के सही होते हैं, तो यानी 110 नंबर अगर बनते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से इन्हें +10 to +15 मार्क्स ईजिली मिलेंगे। वही इन शिफ्ट में 4 से 5, 7 ये नंबर का गैप देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी सारी वीडियो हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो ऐसी अगर मैं 20-20 मिनट की वीडियो बनाने लगा तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी। कंटेंट बहुत सारा है इस लेवल पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, किस पर कितना फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे। हमने प्रीवियस भी इस चीज़ पर काम किया कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा, तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। CHSL का रिजल्ट आया, उसमें उठा के देख लो, एग्जैक्ट कट ऑफ है, एग्जैक्ट जो मैंने बताई थी, मतलब अगर हमने बताई 222 वही है, 208 वही है। रीज़न ये है कि उसकी परफेक्ट एनालिसिस करी है, क्वेश्चंस के अटैम्प्ट देख के, क्वेश्चंस के प्रीवियस ट्रेंड देख के, सब कुछ ऐसी आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 दिसंबर को ये जो अवेलेबल है डाटा हमारे पास, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है 160 जानी चाहिए, है ना। कुछ यूट्यूबर ये बना देंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। 160 ये अटैम्प्ट है, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट है, इसमें जीके के तुक्के हैं, मैथ के कुछ सिली मिस्टेक है, रीजनिंग की कुछ गलतियाँ हैं, इंग्लिश के कुछ प्रॉब्लम है पैसेज में या वो कैब में। तो कम से कम मान के चलो इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन बच्चों के, 15 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स एवरेज में कम कर दो, यानी कि 65 क्वेश्चन, अब बने 130। अब ये वो कैंडिडेट है जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी अगर हम बात करें तो 1 लाख, पर हमें भाई लेने हैं 3 से 4 लाख और ज़्यादा, कम से कम भी 4 लाख और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 3 से 4 तो श्योर हूँ मैं 101%, ठीक है। तो बाकी बच्चे कहाँ आएंगे, तो यहाँ पर गैप आएगा फिर 105 से 10 नंबर की कट ऑफ का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो डिस्कस करता हूँ अभी। बाद में 8 और 9 तारीख की भी देख लेते हैं। 8 वाली शिफ्ट भी थोड़ी सी टफ आई है, इसको भी फ़ायदा मिलेगा जो 8 दिसंबर की शिफ्ट में है कैंडिडेट उनको। इनकी शिफ्ट में जनरली मैथ्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आई है, तो मैथ्स में इनको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी 8 दिसंबर से भाई बहन कमेंट कर सकते हैं तो देखने को मिलेगा, उनके अटैम्प्ट भी आप देख सकते हो। जो बाकी शिफ्ट से वो भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि एक लाइव सेशन करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि डाउट बहुत सारे हो गए हैं। अब मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन की भी बात करूँगा, बट एक लाइव सेशन अगर मेरे को कमेंट देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कि लाइव पर आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, बी इट वैकेंसीज, बी इट कट ऑफ, ठीक है, बी इट एनी टेक्निकल डाउट यू हैव, बी इट एनी
anything you want to ask, you can ask in live video, which I will schedule if more number of comments are there in the comment section. ठीक है, तो गाइज जो मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ की, अब देखो आप यहाँ पर एक बात समझो, 3500 जनरल की वैकेंसी थी, लगभग 8 टाइम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जनरल में, यहाँ पर देखोगे लगभग 10 टाइम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ओबीसी में 20 टाइम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखूँ मैं इतनी वैकेंसीज में लगभग 17 का डीएफ था, यहाँ पे भी 17 का था, तो सेम लेवल की मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। कट ऑफ जाती थी यार 130, कट ऑफ 130 जाती थी, अभी भी कुछ चैनल बोल रहे 130 जाएगी, कुछ बोल रहे 120 जाएगी, भाई कैसे चले जाएगी, कैसे, मुझे भी तो समझा दो। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता ना, व्यूज़ तो आ जाएंगे, ठीक है बच्चे देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, पर यहाँ आप एक चीज़ समझो यार, 10 गुना या 20 गुना ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जब वैकेंसी इतनी थी तो इतने कैंडिडेट ले रहे थे 14 गुना 15 गुना, अब तो मैं बोल के चल रहा हूँ 37 और आप बोल के चल रहे हो 25, कुछ बच्चे की चलो सब्सटेंशियली बढ़ी, ठीक है, आपको विश्वास नहीं वो अलग चीज़ है, जो जानते हैं उन्हें विश्वास है, ठीक है। अब 25 के हिसाब से भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कम से कम एवरेज 15 गुना के लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपका 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, वरना मेरे हिसाब से तो 4-4.5 लाख जाने चाहिए, बट 3.5 भी हम मान के चले तो भी कट ऑफ किसी भी हालत में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इतनी बार मेरे को देखने को मिल गया कि आप नॉर्मलाइज्ड की बात कर रहे हो, येस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, इट विल नॉट क्रॉस 110 इन एनी सर्कमस्टेंस, वरना मेरी पहले वाली जो है ना 102 105 में उसी पे स्टिक हूँ। पर ये जो कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ कि आपके उससे बता रहा हूँ, अगर आप 25 लेके चल रहे हो, ठीक है, मैं अपनी 37 वाले के हिसाब से इसी कट ऑफ पर स्टिक हूँ। मैंने 20 के हिसाब से बता दिया आपको 110 से 15 115-18, ठीक है, ये 10 के 20 के हिसाब से बता दी, बट वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका, बहुत बार, और ऐसा नहीं मैं कट ऑफ बार बार बदल रहा हूँ, आई एम स्टिक विद माई कट ऑफ 105 जनरल की, जो अगर वैकेंसी जो मैंने बताई है 37-38 वही रहेंगी जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैटेगरी वाइज भी, क्योंकि भाई 5 गुना मैं जनरल में क्वालिफाई करा रहा हूँ, भाई मेंस नहीं है, ठीक है, टियर 3 नहीं है, कंप्यूटर तो है क्वालिफाइंग, टाइपिंग तो है सारी पोस्ट के लिए, तो अभी मैं 5 गुना तो लूँगा ना, पहले 10-20 गुना चल रहे थे यूआर में, या 20-20 गुना से ज़्यादा चल रहे थे, उतने ही ओबीसी में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 20 गुना, तो ये सारी वैकेंसीज़ को अगर इन सबको टैली करेंगे लगभग 4.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं, बट फिर भी मैं लेके चलूँ ना 4 लाख, तो भी 105 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है यूआर के अंदर। तो जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे सिर्फ 55 का हमें लग रहा है सही होंगे, तो येस यू विल गेट अ चांस टू अपीयर इन मेंस, तो अपनी तैयारी शुरू कर देना अगर आपके इतने बन रहे हैं, ठीक है। और तैयारी में अब सेक्शन वाइज है, जैसे मैं बता चुका, पेपर 1 में 2 सेक्शन है, एक ही दिन में हो रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लो, एक ही दिन में आपके 1 डे में सारा खेल खत्म हो जाएगा। इवन आपका जो है वो मैथ इंग्लिश का, मैथ और आपका रीजनिंग और इंग्लिश और जीके, और उसके बाद आपका कंप्यूटर, ये तो आपका एक साथ हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट के अंदर, ठीक है, मार्क्स ऐड होंगे आपके इनके। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन सेम डे हो जाएगा, थोड़ा 1-2 घंटे के गैप के बाद या 3 घंटे के गैप के बाद, सेम डे 15 मिनट का सारी पोस्ट के लिए है। हायर स्टैंडर्ड सेट करेंगे एसओ इंस्पेक्टर इनके लिए, तो भाई टाइपिंग इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इसलिए मैं टाइपिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जनरली मैं टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पता बहुत पहले, तो मैंने टाइपिंग पहले सीखी थी, तो एक उंगली से सीखी थी, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो दे आर नॉट एक्सपर्ट इन टाइपिंग, तो मैं उसको एक उंगली से 35 तक लेके आया, फिर मैंने उसके बाद उस पर काम करके प्रॉपर टाइपिंग पे आया। कैसे आया, कोई मैंने किसी का परचेज नहीं किया मॉड्यूल कि मैं परचेज कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट पर बेच रहा है हमारा खरीदो, मैंने सिर्फ और सिर्फ शीट को देख के टाइप करना शुरू किया और टाइपिंग मास्टर पे की प्रैक्टिस। इसकी एक डिटेल में बताऊँगा आपको कैसे कैसे काम करना है टाइपिंग पे। ऐसी चार एक वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन प्रेस कर देना, इसलिए ठीक है। अप्रॉक्स 10% जो है फेल हो जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने बताया, इसलिए हायर कट ऑफ सेट होगी। फिर 27 प्लस की कुछ पोस्ट है भाई। अब ये 27 प्लस वाली पोस्ट का क्या रोल है, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से देते आ रहे हैं, जो मेरे जैसे और भी हैं जो 27 साल से ऊपर हो चुके। खैर जिनको अभी तक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, जैसे हमें तो मिल गया तो छोड़ दिया, पर जिनको नहीं मिला वो अभी तक पेपर दे रहे हैं, तो वो लोग 27 से नीचे वाली पोस्ट जो ज़्यादा है, यानी 25,000 करीब वही होंगी, तो उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके इफेक्ट पड़ने से फिर कट ऑफ कम भी होएगी थोड़ी सी। उसको पहले जाती थी, पहले आपको अगर सिलेक्शन लेना था प्री में 150 नंबर चाहिए थे मैथ्स में, ये डिस्क्रिप्टिव में, तब सिलेक्शन होता था इतने पे, बट अब प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है यार, तो चाहे 160 वाला हो चाहे 105 वाला हो, दे बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पर लेवल है मैथ का, अब सपोज यहाँ पे 160 लेके आया, वो खरगोश की तरह सो गया, मैथ पढ़ी नहीं रहा, इंग्लिश पढ़ी नहीं रहा, रीजनिंग पढ़ी नहीं रहा, क्या क्या पढ़े बेचारा, उसके जीके कमजोर है, कुछ तो कमजोर होगा, तो इसलिए अब आप उसको बीट कर सकते हो। यू हैव मोर देन 3 मंथ,
तो पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में लेके आऊँगा। कट ऑफ मैंने दोबारा बता दी चिल्ला के, अब कैसे बताऊँ वैकेंसी दोबारा बता दी भाई इतनी रहेंगी मेरे हिसाब से, सब कुछ बता दिया। अकाउंटेंट की वैकेंसी, ऑडिटर की वैकेंसी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, SSC कोर 1 2 3। इससे ज़्यादा यार और श्योरिटी और किसी चीज़ के साथ मैं कह नहीं सकता। हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट है, जो भी डिसीजन होगा SSC है। हो सकता है बच्चे प्लस माइनस ऊपर नीचे कर दें, मैं बता रहा हूँ रिसर्च के बेस पर, एनालिसिस के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकता है, बट हाँ फिर भी किसी भी हालत में 3 साढ़े 3 लाख से कम नहीं जाएंगे। कट ऑफ जो है इतनी जाएगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है अगर देखा जाए, एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे मैं बताया, फिर भी मेरे हिसाब से वही है। हाँ बस वैकेंसीज में कह सकते हैं अगर DOPT ने किसी की रिजेक्ट करी, पर जो कि मिशन मोड चल रहा है उसके हिसाब से रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। इवन दे आर ट्राइंग टू फिल द वैकेंसीज, प्रमोशन करके उन्हें खाली करके भरने के प्रयास में यार आपके लिए, इसके लिए 1 लाख तो बनता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि भाई कम कर देंगे, वो कह रहे हैं कि प्रमोशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वैकेंट सीट क्रिएट कर रहे हैं, आप आओ सिलेक्शन लो, है दम तो, और आप कह रहे हो वैकेंसी नहीं आ रही। तो यार अब इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर अब मुझे लगता है मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी की सारी अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, वो टेक्स्ट बुक का पास कर लेना, 359 का CORE कोड लगा लेना। अभी लास्ट सेल चल रही है, लास्ट दिन है 24 घंटे के लिए, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 10%। हमारा कोड लगाते CHSL हो, CGL हो, GD हो, किसी भी एग्जाम के हो, सब में काम आएगा। पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी इस पास की। और सबसे अच्छी बात यह है कि लीडरशिप एक बोर्ड बनेगा, तो जहाँ पर ना आप अपनी रैंक चेक कर पाओगे कितनी रैंक बन रही है। और इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 37,000 लोगों में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए उनका लेवल क्या है, तो रैंक पता लग जाएगी, प्लस आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मत पता चलेगा। मैथ में वीक हो, GK में वीक हो, कहाँ हो रहा है, क्योंकि अब टेस्ट में करंट अफेयर हो चाहे GK स्टैटिक हो, सारे क्वेश्चन अपीयर किए हैं, तो आपके लिए पास बहुत अच्छा मौका है। 226 नए मौक थे, अब 609 कर दिए। एनरोल करा लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कोर कोड यूज़ कर लेना भाई डिस्काउंट के लिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका 40 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब टेलीग्राम ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, SSC कोर 1 2 3। यहाँ पर एक जो वैकेंसी वाली बात कर रहा था वो अपडेट हमने CSS वाली की भी डाली थी, मंत्रालय वाली, और एनालिसिस के भी ग्रुप्स हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ा बिल्डअप करा जाएगा, टेस्ट वाला माहौल। पूरी की पूरी शिफ्ट को कंप्लीट हो जाने दो, 13 तारीख के बाद स्ट्रेटजी सब कुछ जितनी वीडियो में बातें करी सब शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।